नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। महाविकास आघाड़ी से कबीर नरेश गायकवाड़ का चुनावी दावा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहराध्यक्ष सदाशिव पाटिल की सिफारिश। हाल ही में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाविकास आघाड़ी से कबीर नरेश गायकवाड़ ने अपने नामांकन पत्र को प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी दावेदारी औपचारिक रूप में सामने आ गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गायकवाड़ ने कहा कि यह कदम उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हुए उठाया है। गायकवाड़ ने बताया कि उनकी दावेदारी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट के अंबरनाथ शहराध्यक्ष सदाशिव पाटिल की सिफारिश है। उन्होंने पाटिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सिफारिश ने मुझे इस पद के लिए एक उचित उम्मीदवार बनाने में मदद की है। कबीर नरेश गायकवाड़ ने स्पष्ट किया कि यदि महाविकास आघाड़ी उन्हें इस चुनाव में जिम्मेदारी देती है तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरे लिए केवल एक चुनावी अवसर नहीं, बल्कि यह मेरे लिए शहीद नरेश गायकवाड़ के सपनों को पूरा करने का एक अवसर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। गायकवाड़ ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे यकीन है कि महाविकास आघाड़ी की सहयोगियों पार्टियों के साथ मिलकर हम एक मजबूत सरकार बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी दावेदारी ने स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। अंबरनाथ के मतदाताओं के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि कबीर गायकवाड़ का अनुभव और ऊर्जा उन्हें इस चुनाव में सफलता दिला सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास आघाड़ी किस तरह से गायकवाड़ के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और क्या उन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे। कुल मिलाकर कबीर नरेश गायकवाड़ की दावेदारी से अंबरनाथ की राजनीति में एक नई दिशा मिल सकती है और यह उनकी तैयारी और स्थानीय जनता के साथ उनके जुड़ाव पर निर्भर करेगा कि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर पाते हैं या नहीं। यहाँ रहते हैं, इनकी ऑफिस है यहाँ पर। और नरेश गायकवाड़ को कौन नहीं जानता, उनका खास करके उनको तपंजु दादा नरेश गायकवाड़ के नाम से ही जाना जाता है। आज वो रहते हैं तो यहाँ के आमदार जरूर रहते, मगर उनके पुत्र अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं। कबीर नरेश गायकवाड़ से हम जानना चाहते हैं कि अगर दादा रहते हमारे तो किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए निसार भाई, आप जानते हैं और तमाम अंबरनाथ ही नहीं तो पूरा महाराष्ट्र जानता है कि शहीद नरेश गायकवाड़ जी का काम करने का तरीका, उनका जो कार्य, ये आज भी लोग एक मिसाल के तौर पे याद किया जाता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज अगर वो रहते तो आमदार रहते थे और बिल्कुल तीसरी बार आमदार रहे, शायद मंत्री हो जाते थे या खासदार भी हो सकते थे, क्योंकि उनका वो उनमें वो कार्य क्षमता थी। और जिस तरीके से उन्होंने संगठन बांधनी की थी, यानी संगठन जो मजबूत किया था उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि पूरे थाने जिले में उनके जैसा काम किसी ने किया होगा पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि जो समाज को वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, या जो दिशा उन्होंने दी थी और जो दूरदृष्टि थी उनकी, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और आज उनके ही नक्शे कदम पे हम थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करते हैं। उनका जो अधूरा कार्य है, ठीक है, आज वो हयात में नहीं रहेंगे तो उनका आशीर्वाद हमारे पास है। लोगों में विश्वास है कि ये नरेश गायकवाड़ जी का बेटा है। हम उनके रूप में शायद मुझे देखना पसंद करेंगे या देखना चाहेंगे, तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं या जो लोग दादा को पसंद करते थे, वो शायद मेरे लिए जरूर आपके साथ। जी 140 जो क्षेत्र है, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ के इच्छुक उम्मीदवार है नरेश गायकवाड़, कबीर नरेश गायकवाड़। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाआघाड़ी की जो युति है, यहाँ पर किस तरह से देखे जाते हैं इनके, और क्या इनको उम्मीदवारी मिलेगी, इसकी जानकारी बताओ। सब आप सबसे पहले आपका स्वागत है और जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं डेली न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी डेली न्यूज के
दर्शक है उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस कैसे आप इच्छुक उम्मीदवार है, क्या क्या करेंगे, किस तरह से आपकी पार्टी आपकी क्या है वो देखिए कैसा है कि महाविकास आघाड़ी जो हमारी है, जिसमें राष्ट्रवादी चंद्र पवार जी का गठ है, उद्धव ठाकरे जी का गठ है और कांग्रेस नाना पटोले जी हो, राहुल गांधी, तो ये हमारी जो आघाड़ी है, ये आघाड़ी की तरफ से हर घटक पक्ष में अपने अपने इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट वहां पर अपने अपने प्रदेश कार्यालय में दी हुई है। उसमें से राष्ट्रवादी की तरफ से मैंने दिया है, यानी इच्छुक उम्मीदवारी अर्ज मैंने भरा है और मुझे ऐसा यकीन है कि अगर समझो राष्ट्रवादी को ये सीट छुटती है तो 200% ये टिकट मुझे मिलेगा। तो साहब ये बताइए कि आपका वचननामा क्या होगा, आप किस तरह से ये उम्मीदवारी देंगे, तो क्या आपकी इच्छा है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अंबरनाथ विधानसभा, 140 विधानसभा आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा क्षमता इस 140 विधानसभा में है, क्योंकि इतनी बड़ी एमआईडीसी, मतलब एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एमआईडीसी हमारे यहाँ पर है, उसके बावजूद हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे जो है, वो अंबरनाथ छोड़ के बाहर जॉब के लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरी बात ऐसी है कि आप सभी जानते हो कि पानी का जो मुद्दा है, ये 80 के दशक से जो लाइन है वो अभी तक वही लाइन पे हमारा पानी जो है वो चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी की जो समस्या है वो अभी तक हम लोग फेस कर रहे हैं, हर वार्ड में, हर एरिया में पानी की समस्या है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पानी कैसा लाया जा सकता है, यानी हमारे आजू बाजू में 3-4 डैम्स रहने के बावजूद भी अंबरनाथ पानी से वंचित है, तो अंबरनाथ में पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरी बात आप देखोगे कि मेडिकल असिस्टेंट जिसको कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल नहीं, अगर यहाँ के नागरिकों को या यहाँ के लोगों को अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो हमको अंबरनाथ छोड़ के सीधा कल्याण के आगे जाना पड़ता, तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात हमारे लिए। दूसरी बात, मेडिकल असिस्टेंट की बात आप देखेंगे तो एजुकेशन, एक एजुकेशन हब बन सकता है हमारे यहाँ पर। इतनी ज्यादा जगह है, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो सकता है, एक बायोटेक्निकल कॉलेज हो सकता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो ये सभी चीजें 15 साल में मुझे लगता है कि जिन्होंने करना चाहिए था उन्होंने ये सभी चीजों में ध्यान नहीं दिया, और हम हमारे वचननामे में इसी चीज पे, यही मुद्दों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये है कि यहाँ पर जो हम यहाँ देख रहे हैं अंबरनाथ में का सर्वे जो है इस वक्त जो है महाआघाड़ी जो है बहुत कमजोर नजर आ रहा है। देखिए कैसा है कि महाविकास आघाड़ी कमजोर नजर आ रही है अंबरनाथ में, आप कह रहे हो कि ओवरऑल महाराष्ट्र में अंबरनाथ में, पर मुझे नहीं लगता है कि अंबरनाथ में महाविकास आघाड़ी कमजोर है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस में हम लोगों ने 68,000 वोट हमारे 140 विधानसभा से वैशाली दरेकर जी को दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हालत में ये कमजोर है, सिर्फ काम करने का तरीका, या आप कहेंगे कि जो यानी शोषा होना चाहिए या जो देखावा दिखाना चाहिए वो हमारी तरफ से नहीं दिख रहा है, पर इंटरनल काम हमारा चल रहा है। और मुझे लगता है कि शोर से ज्यादा काम में ध्यान देना चाहिए। अगर उम्मीदवारी मिलती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट निकल सकती है जी जी, तब आप तो डेली न्यूज पे इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।